तो दिन के समय तो हमारे पितरों की शांति की जाती है श्राद्ध के माध्यम से। ये श्राद्ध कई प्रकार के हैं, जिसमें कि सामान्य श्राद्ध हो गया। तो जो श्राद्ध पक्ष आता है, तो 15 दिनों के लिए जो श्राद्ध पक्ष आता है हमारा, उसमें विधि पूर्वक जब हम पितरों की शांति करते हैं तो हमारे ये पितरों के तीनों देवताओं के रूप संतुष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा, इसमें पितरों के देवताओं में एक अर्यमा नामक पितर की भी चर्चा आती है, जो कि पितरों के प्रधान माने जाते हैं। लेकिन अगर सारांश निकाल के आए तो मूल रूप से पुरुष तत्व की संतुष्टि ना होने पर, तृप्ति ना होने पर ही मूल रूप से पितृदोष होता है। ऐसे ही कुल देवी देवता का दोष भी जब हमारे शरीर का मूलाधार चक्र विकृत होगा, बिगड़ा हुआ होगा या सोया हुआ होगा, तब हमारे ऊपर कुल देवी देवता का दोष लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कुल देवी देवताओं से संबंध हो गया हमारे मूलाधार का, ये स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, हमारे घर की, हमारे कुटुंब की स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा विवाह होता है तो हमारे घर में भी एक महिला आती है पत्नी के रूप में, उसको भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार। उसको सिंदूरी करने का उद्देश्य भी यही होता है कि अब ये हमारे मूलाधार को मजबूत करेगी, तो ये हमारे कुल की देवी हो गई। इसलिए हमारे यहाँ पर पत्नी को पत्नी ना कहकर धर्म पत्नी कहा गया है, ये हमारे धर्म को बढ़ाएगी। तो धर्म क्या है हमारे जीवन में? 4 प्रकार के पुरुषार्थों को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या क्या बताया मैंने आपको? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हमको पितरों की शांति और तृप्ति होने से और कुल देवी देवताओं की तृप्ति और शांति होने से सहजता से प्राप्त होती है। यानी आसानी से हम अपने जीवन की जो नैया है, कि जब गंगोत्री से चली जो धारा है और गंगा सागर में मिलेगी, तो जीवन की पूरी धारा का हम आनंद ले पाते हैं और हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाती है।